नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश महापात्र। मेरा यूट्यूब चैनल आज के पाठशाला में एक बार फिर स्वागत है। तो आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जो इसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब होता है अनुपात एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। सम अनुपात समानुपात। तो हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। पहले हम जानेंगे कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है कि कंपैरिजन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब अगर हम दो सिमिलर क्वांटिटी को ले रहे हैं और उसका जो रिलेशनशिप है अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं रेशियो। जैसे मान लो आपके पास 5 पेन है, मेरे पास 10 पेन है। मान लो ए के पास 5 पेन है, बी के पास 10 पेन है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ए के पास 5 है, बी के पास 10 है। तो हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 5:10। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं इज-टू। ठीक है, तो और इज-टू लिख सकते हैं या इस टाइप का आप कर सकते हैं डिवाइडेड। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको इस टाइप का भी लिख सकते हैं या 5:5 ÷ 10 इस टाइप का हम कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मिनिमाइज करेंगे तो कितना होगा, 5 × 5, 5 × 2 = 10। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 1:2। और हम क्या कह सकते हैं, अगर ए के पास 1 पेंसिल है तो बी के पास ए का डबल है। अगर ए के पास 5 है तो 5 का डबल 10 बी के पास है। अगर हम इन्वर्स करेंगे, अगर हम उल्टा करेंगे तो अगर बी के पास 10 है तो ए के पास कितना है, उसका आधा है, 1/2 ए का। तो ये जो रिलेशन है ये इसको बोलते हैं रेशियो। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपका वेट है 40 किलो और मेरा वेट है 60 किलो। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों का आपका क्वांटिटी सेम है, वेट एंड अगर हम वेट को ले रहे हैं तो दोनों का हम अगर कंपेयर करना है तो दोनों का सेम होना है। अगर आप अगर कंपेयर कर रहे हो वेट का तो दोनों का वेट का ही करना है। ऐसा नहीं कि आपका वेट, आप एक का वेट लेना है और एक का हाइट लेना है, ऐसा नहीं होता। रेशियो का मतलब होता है सिमिलर क्वांटिटी, दोनों का अगर हम जिसको भी कंपेयर करना है दोनों का सेम होना चाहिए। अगर आप वेट कर रहे हो तो दोनों का वेट करना है, अगर आपको लेंथ करना है तो दोनों का लेंथ करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इसको करेंगे तो इसको लिखेंगे 40 ÷ 60। 0 0 कट गया, 2 2 जा 2 3 जा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 या 2:3। ठीक है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं A:B के कितना हो गया, A:B हो गया 2:3। इसका मतलब है A का वैल्यू 2 हो गया, B का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इस टाइप का आता है तो आप मतलब इस आपको शायद याद होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, जिसका मैं थोड़ा जिसका एक क्वेश्चन दिया गया था, इफ द वैल्यू ऑफ 5 tan θ = 4 देन फाइंड आउट द, एक कुछ अमाउंट दे दिया जाता है इसमें 5 sin θ + 3 cos। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और 3 cos θ + 3 sin θ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, tan θ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ tan θ = sin θ / cos θ। तो हम लिख सकते हैं 4/5। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका sin θ का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड cos θ का वैल्यू हो जाएगा आपका 5। ठीक है, इसमें भी आपका रेशियो वाला रूल लागू हो गया। इसमें अगर A ले लोगे, इसको B ले लोगे तो A/B का वैल्यू 4/5, तो इसका A का वैल्यू 4 है, B का वैल्यू 5 है, तो इसको sin θ का वैल्यू 4 हो जाएगा, cos θ का वैल्यू, बाकी ये जो वैल्यू है आप इसमें पुटअप करके आंसर कर लेना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा ध्यान रखना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ सच टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस टाइप का ट्रिक अप्लाई करके आपका टाइम को मिनिमाइज करके आप आंसर कर सकते हो। तो व्हाट डू मीन बाय रेशियो? रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन द टू सिमिलर क्वांटिटी।
एंड व्हाट डू मीन, और हम क्या करते हैं, दिस इज नथिंग बट इट इज एन एक्सप्रेस, हमने कुछ एक्सप्रेस किया, हमने कोई कंपैरिजन किया हम, और एक जो आउटपुट आया दिस इज नथिंग बट इट इज एन एक्सप्रेशन। ओके, अभी हम आएंगे प्रोपोर्शन पे, अभी हम आएंगे प्रोपोर्शन पे, प्रोपोर्शन PROPORTION, प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं सम अनुपात, सम अनुपात, सम अनुपात को हम लिखते हैं समानुपात। तो इसके जो वर्ड है इसमें भी आप लोग को आधा समझ में आ गया होगा। अनुपात मतलब रेशियो, मतलब अनुपात। अगर हम दो इक्वल रेशियो को अगर कंपेरिजन करेंगे तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। अगर मान लो दो रेशियो है, ठीक है, सम अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशियो, सम मतलब इक्वल, जैसे मान लो A/B इज इक्वल विथ C/D, ठीक है। अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल है तो हम इसको, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में मोस्टली अगर आपका 4 टर्म रहता है तो इसमें इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको B को बोलेंगे सेकेंड प्रोपोर्शन, C को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ को बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, और इसको हम लिख सकते हैं A/B प्रोपोर्शन विथ C/D। B एक रेशियो हो गया, CD एक रेशियो हो गया, हम दोनों को कंपेयर किया एंड इन दोनों में जो रिलेशनशिप क्रिएट हुआ इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। अगर और प्रोपोर्शन भी 2 टाइप का है, मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस टाइप का सिंबल दे सकते हैं या इक्वल दे सकते हैं। और आपको याद होगा इससे पहले बताया रेशियो को क्या था, रेशियो का ओनली 2 डॉट था, और हम इसको डिवाइड का फॉर्मूला दे सकते हैं। और प्रोपोर्शन का क्या था, 2 सिमिलर डॉट और इसको इक्वल दे सकते हैं, ये है इसका सिंबल हो गया। तो अभी हम आएंगे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन को, ठीक है। तो टाइप्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, 2 टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। पहले हम थ्योरी को क्लियर करेंगे, फिर बाद में मैथमेटिकल क्वेश्चन एक के बाद एक सॉल्व करके आपको पूरा का पूरा फंडा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक होता है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझो, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, ये मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। अगर द वैल्यू ऑफ 5 पेन इज, वैल्यू ऑफ 5 पेन इज 10 रुपी, देन 10 पेन या 10 पेन का वैल्यू कितना होगा, 5 पेन का अगर 10 है तो 10 का कितना होगा, ओबियसली रेट भी बढ़ जाएगा। अगर एक 5 पेन का 10 तो एक पेन का हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 2 रुपी, तो 10 पेन का कितना हो जाएगा 20 रुपी। तो इसमें क्या हुआ, आप देखो इसमें आपका क्वांटिटी बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ा, ठीक है। इसमें क्वांटिटी भी बढ़ा, मतलब इसका क्वांटिटी बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ा। ये हो गया डायरेक्ट, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये हो गया डायरेक्ट। और जो सेकेंड वन इज होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट जाएगा। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो अगर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो क्या होगा, इस टाइप का एक ग्राफ बनेगा ये, ठीक है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है इस टाइप का एक, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। अब मान लो मैं आपको एक, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप तो ध्यान से सुनना कि अगर 10 वर्कर को एक काम कंप्लीट करने में 30 डे लग रहा है, अगर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट दे दिया उसमें से 10 वर्कर को लगा दिया और इसको कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 30 डे लगेगा। बट हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा जल्दी करना था, तो हमने क्या किया और 20 वर्कर को लगा दिया है और 10 वर्कर लगा दिया, तो इसका हो गया 20 वर्कर अब हो गए। अगर तो अभी आप इसमें देखो, अभी 10 वर्कर को 30 डे लगता था, तो 20 वर्कर लगेगा तो क्या होगा, टाइम बढ़ेगा ना घटेगा, टाइम ओबियसली घट जाएगा। तो 10 वर्कर को अगर 30 डे लग रहा है तो एक वर्कर को कितना दिन लगेगा, 10 × 30 300 डे लगेगा।
20 वर्कर को कितना दिन लगेगा, 300/20 इज इक्वल टू 15 डेज लग जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, अगर वर्कर जैसे बढ़ा दिया, ये आपका घट गया, इन्वर्स हो गया, इन्वर्स हो गया, घट गया, तो इस टाइप को बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है। और दूसरे में क्या था, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी हम आएंगे रेशियो के कितना टाइप के रेशियो होते हैं, ठीक है। तो रेशियो में अगर होता है, एक होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, अगर A:B एक रेशियो है तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो होता है A²:B²। मीन्स अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे, जैसे मान लो 3:5 एक रेशियो लिया है, अगर हम इसका डुप्लीकेट रेशियो बनाएंगे तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका 9:25। ये तो हो गया आपका डुप्लीकेट, ये तो हो गया आपका डुप्लीकेट रेशियो। और एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो मान लो A:B को अभी हम कंपेयर करेंगे, तो सब डुप्लीकेट का रेशियो मतलब हम उसका ले लेंगे √, ठीक है। मान लो 4:16 का अगर हम सब रेशियो या सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना चाहें तो इसका क्या करेंगे, √, ले लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 2:4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर यह डुप्लीकेट है, उसी हिसाब से आपका ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, वह अगर A:B का ले लेंगे तो A³ का और B³ ले लेंगे, और सब ट्रिप्लीकेट का क्या करेंगे, इसका ले लेंगे √3, इसका ले लेंगे √3। और एक होता है इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स रेशियो क्या होता है, मान लो A:B है, ठीक है, और इन्वर्स करेंगे तो इनका हो जाएगा इन्वर्स, मतलब ये नहीं कि B:1 नहीं करना है आपको, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको करना A:1/B। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 3:5 का अगर आप इन्वर्स प्रोपोर्शन कर रहे हो तो हम उसको लिखेंगे 1:3 रेशियो विथ 1:5, ठीक है। तो ये था कुछ थ्योरेटिकल। अभी हम आएंगे मैथमेटिकल पे, कुछ एग्जांपल देके मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे दिया गया है A:B इज इक्वल टू 2:3 एंड B:C इज इक्वल टू 3:7। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A:B:C एंड द। तो हम पहला क्या करना है, हमको दे दिया गया है A:B, तो हमको लिख देना है A:B। कितना दे दिया गया है, 2:3। अगेन B:C, तो इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ B:3, बट इधर दे दिया है 3:7, मैं इसको लिख दूंगा 3:7। तो अभी हमको मालूम पड़ गया है A:B:C। तो अभी हमारा हो गया रेशियो, क्या हो गया, A:B:C का वैल्यू कितना हो गया, 3:7। मीन्स A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3 एंड C का वैल्यू 7। अगेन हमारा क्वेश्चन है A:C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2:7, बिकॉज द वैल्यू ऑफ A is 2 एंड C की, देन दिस इज योर आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आपको B सेम है बोल के हमने कुछ इसमें छेड़खानी नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया। बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको B का वैल्यू वेरिएबल होगा, देन व्हाट आर वी डूइंग। जैसे मान लो अभी हमको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, इसमें क्या दे दिया गया है, A:B का वैल्यू है 4:5 एंड B:3 का 3:8। तो इसमें आपको देखना है, इसमें क्या है, आपको B का वैल्यू देखो, इसमें 5 है और इसमें B का वैल्यू कितना है, 3 है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, ऐसे ही सेम लिख देना है, A:B:C लिख दो आप। A:B कितना है, 4:5 है, लिख दिया। B:C कितना है, 3:8 है, लिख दिया। नाउ इसका मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताऊंगा आपको करना क्या है। तो पहला ट्रिक क्या है, तो हमको एनी हाउ द वैल्यू ऑफ B को हमको सेम करना है, ठीक है। मतलब अगर इसको या तो
इसको b का वैल्यू या तो एक ऐसा डिजिट में हम कन्वर्ट करेंगे, मतलब जहाँ पे a/b एंड b/c में b का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, या तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, या तो 4:5 को अगर मैं 3 या इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5। तो इसको मेरे को अगर 3 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 ऐड करना पड़ेगा, सॉरी नीचे भी 3 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं 3 नीचे किया तो ऊपर भी मेरे को 3 ऐड करना पड़ेगा। देन वी आर गेटिंग 12/15। ये तो हो गया आपका a/b। उसी हिसाब से b/c में क्या है आपका 3:8 को मैं लिख सकता हूँ 3/8। तो इसमें मेरा वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 3 है। तो 3 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 होगा। 3 को अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 होगा। बट अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी वही, तो सेम अमाउंट को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 8 × 5 करना पड़ेगा। देन आई विल गेट 15 × 40। मीन्स अभी हमको क्या मिल गया, अभी हमको मिल गया है a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 15 एंड c का वैल्यू 40। ठीक है, a का वैल्यू 12, b का वैल्यू इधर 15 इधर 15, मैंने ले लिया 15 और c का वैल्यू हो गया आपका 40। तो ये है आपका, ये एक टेक्निक है। बस इसमें आपको देखना है, इतना बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है, और आपको ये देखना है कौन सा नंबर इक्वल होना है। इतना टाइम आपको क्या ही को वेस्ट करना है, सीधा आपको ये कर देना है, सीधा आपको ऐसे लिख देना है a/b/c। क्वेश्चन हमारा a/b/c लिख देना है। a/b है पहला 4:5, अगेन b/c का है 3:8। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये जो खाली है इसमें आप लिख देना, इसका जो पड़ोसी नंबर 5 है 5 लिख देना है। अगर इसमें 6 होता तो 6 लिखना था, 8 होता तो 8 लिखना। तो इसमें जो सा वैल्यू है वो आपको लिख देना है एसएम एच। इधर 3 है तो ये खाली स्पेस में आपको 3 लिख देना है। अभी आपको कर देना है मल्टीप्लाई, 5 8 × 40, 5 3 × 15 एंड 4 3 × 12। देखो आपका वैल्यू आ गया सेम। ओके, तो मैंने ये है आपका इजी ट्रेंड है आपका। ठीक है, तो अगर जो सा खाली है उसका नियरेस्ट वाले उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और कौन से केस में करना है, व्हेन द वैल्यू ऑफ b इज वेरिएबल ऑन द बोथ रेशियो। ठीक है, अदरवाइज अगर b का वेरिएबल मतलब अगर आपका वैल्यू सेम है तो आप एज लिख देना है। बट इन दिस केस वी सॉ दैट द वैल्यू ऑफ b इज 5 and 3 मीन्स दीज आर वेरिएबल, सो वी हैव टू मेक इट फिक्स, और हमको इसको सेम करना है, तो इसलिए हमने ये वाला प्रोसीजर अपनाया। और थर्ड ऑप्शन क्या है, आपको अगर ऐसे लिख देना है a/b/c 4:5 लिख देना है और 3:8 लिख देना है। और अभी आपको क्या करना है, 4 × 3 को मल्टीप्लाई करना, हो गया आपका 12, अगेन 3 × 5 को मल्टीप्लाई करना, हो गया 15, अगेन 5:8 कर देना, हो गया 40। तो इस टाइप का भी आप कर सकते हो। नाउ डिपेंड ऑन यू व्हिच फार्मूला यू हैव टू फॉलो। तो हमारे को मिल गया अभी a/b/c इज इक्वल टू 12:15:40। हमको ये देखना है क्या हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने पहले बताया, मिनिमाइज करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि तीनों वेरिएबल या चारों वेरिएबल, जितना भी वेरिएबल होगा सेम से आपको कटना है। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो ऐसा, अगर आप 15 को छोड़ के अगर 12 और 40 को देखोगे तो 2 से वेरिएबल हो जाएगा, बट 15 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 15, सो इसको हम एज वेल ऐसे रख देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन आया a/b/c का वैल्यू इतना हो गया। अगेन हमको पूछा गया है a/c, देन a के प्लेस में लिख देंगे 12, b में लिख देंगे आप लिख देंगे 40। बट हमको इस तरह मिनिमाइज भी कर सकते हैं, 2 6 जा 2 20 जा, अगेन 2 3 जा 2 10 जा। तो a/c को हम लिख सकते हैं 3:10। ओके, समझ में आया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको घबराना नहीं है। आपको मैंने जैसे कि पहले बताया, क्वेश्चन आपको थोड़ा केयरफुली पढ़ना है, देन स्टार्ट फॉर आंसरिंग। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a/b इज इक्वल टू 2:3 एंड b/c इज इक्वल टू 5:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a/c। घबराना नहीं है, सीधा लिख देना है a/b कितना है 2:3 लिख देना है। अगेन कितना है हमारा b/c, तो इसमें मैं लिख देता हूँ b/c कितना है, इसके b के नीचे लिखना है 5, इसे लिखना है 7। तो जैसे कि मैं लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था, मैंने क्या किया था, इसका पड़ोसी को मैं इधर लिख दिया, इसका पड़ोसी को मैं इधर लिख दिया। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग द बोथ क्वांटिटी। 7 3 या 21 हो गया, 5 3 या 15 हो गया, 5 2 या 10 हो गया। नाउ आई गेट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15
एंड C इक्वल टू 21 एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A इज टू C। तो A का वैल्यू अगर 10 है तो 10 इज टू 21। देन ये तो मिनिमाइज हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको एजुअल इसको छोड़ देंगे। नाउ आई वी गेट द वैल्यू ऑफ A इज टू C दैट इज 10 इज टू 21। ओके, तो मैंने क्या किया, आपको देखना है B का वैल्यू वेरिएबल है तो मैंने ये वाला फॉर्मूला अपनाया। ओके, इसमें क्या है आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। नंबर 4 क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो आप, आपको दे दिया गया है x इज टू वाई इज इक्वल टू 5:4। घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन देखो घबराना नहीं है, हमको पहले आंसर, आधा आंसर तो उसने पहले ही दे दिया है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या x का वैल्यू कितना है 5, x इज इक्वल टू 5, y का वैल्यू कितना है 4, y इज इक्वल टू 4। तो भैया अब हमको जैसे x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑन दिस इक्वेशन, ठीक है। सो 3x के प्लेस में मैं लिख दूंगा 5 प्लस y को एज यूजुअल में लिख दूंगा, सॉरी y को मैं लिख दूंगा 4 इस टू लिख देना है 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। तो आगे और हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 3 या 15 प्लस 4 19 हो गया, इस टू 4 2 या 20, 20 प्लस 12 हो गया आपका 32। देन दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ओके, तो मैंने क्या किया, x के प्लेस में 5, y के प्लेस में 4 लिख के आंसर कर दिया। ओके, समझ में आ रहा है। इस टाइप का मैं बहुत सारा क्वेश्चन और आंसर आपके पास लेके आऊँगा, और जो कि मतलब एग्जाम में भी बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देखो, इफ़ a बाई b इज इक्वल टू 3/4 एंड b बाई c इज इक्वल टू 5/7 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो भैया इसमें आपको क्या करना है, अभी ऐसे ही मैं जैसे जो पहला हमारा फॉर्मूला है a इज टू b इज टू c लिख देंगे अभी, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है अभी आपको, तो a का वैल्यू है a इज टू b में a का वैल्यू कितना है 3 है, b का वैल्यू कितना है 4 है, इसको हमने लिख दिया। अगर इस देखो, अगर हमको खाली ये वाला क्वेश्चन दे दिया होता तो हम डायरेक्ट क्या करते, a के प्लेस में a 3 और b के प्लेस में 4 लिख के सॉल्व कर देते, बट वी आर गेटिंग 2 रेशियो, सो इट इज़ आवर मतलब इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंपेरिजन एंड ऑफ बोथ द रेशियो, ठीक है। तो अगर हम बोथ रेशियो को कंपेरिजन करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, हमको एक प्रोपोर्शन मिलेगा। तो अगर आपको 2 रेशियो दे दिया गया है तो आपको थ्रू प्रोपोर्शन के थ्रू आपको इसको सॉल्व करके ए बी सी का अलग अलग डाटा निकाल के जोन से भी आपको मतलब फाइंड आउट करना होगा, उसमें आपको पुटअप करना है। अदरवाइज आप खाली इसको अगर सोचो कि खाली बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, तो आप गलत हो जाएगा, बिकॉज एट दिस रेशियो बी का वैल्यू 5 है, इधर बी का वैल्यू 4 है, इधर बी का वैल्यू 5 है। तो अगर आप एक वन साइड कर दोगे तो आप रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए आपको कन्फ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन वो दे देता है। सो आपको घबराना नहीं है। ए बाई बी को हमने लिख दिया 3/4, अगेन एज पर दिस रेशियो बी का वैल्यू कितना है 5 है, सी का वैल्यू लिख दिया 7 है, ठीक है। जैसे कि मेरा फॉर्मूला है वही है, मैं कर दूंगा इसका जो पास वाला कर दूंगा। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 7 4 या 28, 5 2 या 20 एंड 5 3 या 5 4 या 20, 5 3 या 50। नाउ आई गेट द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी। ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 20 एंड सी का वैल्यू 28, ठीक है। तो अभी हमको हमारे इक्वेशन में खाली ए और बी का वैल्यू हमको पुटअप करना है, तो हम लोग कर देंगे पुटअप। तो कितना करना है, 2 इंटू ए का वैल्यू है 15 प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू कितना 20, ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 20, सी को हम कुछ छेड़खानी नहीं करना बिकॉज हमको कोई मतलब नहीं है सी से। ऐसे ही लिख देंगे 3 इंटू 15 प्लस 4 इंटू 20, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 10 इसका हो जाएगा 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 60, 45 प्लस 80। तो आपको कितना मिला, ऊपर हो जाएगा आपका 90, नीचे आ जाएगा आपका 125। अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये आपका होगा 18, ये हो जाएगा 25। नाउ द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 18 डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा। अगर इसको हमको दे दिया गया फ्रैक्शन में तो हमको अगर ऑप्शन देखना है, अगर आपको ऑप्शन देखना है, अगर फ्रैक्शन में दे दिया गया तो ये वाला लिखना है, अदरवाइज आपको अगर रेशियो में दे दिया गया है तो आपको लिखना है 22। ओके, चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपको दे दिया गया है गिवन
x इज टू वाई इज इक्वल टू वाई इज टू जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोई रेशियो दे दिया जाएगा a इज टू बी इक्वल टू सी इज टू डी, तो इस केस में क्या करना है, पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और बीच का दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, x इंटू जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो अगर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया मेरे को वाई, हमारा इक्वेशन हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला, वाई एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को मैं एज यूजुअल लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर की जगह मैं लिख देता हूँ एक्स इंटू जेड। इसको स्क्वायर नहीं करना है बिकॉज द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज टू जेड। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को मैं तोड़ के एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर अदरवाइज आपको पता है तो एक ऐसे लिख के एक इधर से एक्स कट जाएगा, मिला आपको कितना, एक्स इज टू जेड। सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज टू जेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। a बाय बी इज इक्वल टू 3/4 एंड b बाय सी इज इक्वल टू 4/5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले एक ऑलरेडी कर चुका हूँ। a बाय बी का वैल्यू है 3:4 एंड बी सी का वैल्यू है 4:5। तो भैया आपको अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें देखो b का वैल्यू फिक्स है, दोनों में सेम है, तो इसको यूजुअली लिख देंगे। 5 का वैल्यू c है। अगर इसमें छेड़खानी किया होता, इसमें मतलब वैल्यू अगर वेरिएबल होता तो हम इसे फिर इसको इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई या जो से करता है। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है बिकॉज वैल्यू ऑफ बी इज सेम। ओके, सो इसको हम एज यूजुअल लिख देंगे। तो बी ए के प्लेस में लिख देंगे 3, बी के प्लेस में लिख देंगे 4 और हमारे ये क्वेश्चन में पुटअप कर लेंगे। अब अगर पुटअप कर लेंगे तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3। तो कितना हो गया, 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 18 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, और जैसे कि मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको ऑप्शन देखना है। अगर ऑप्शन में अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन लिखना है, अदरवाइज रेशियो हुआ तो रेशियो में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, इफ 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज टू b इज टू c। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो भैया आपको क्या करना है, 3/a इज इक्वल टू 4/b इज इक्वल टू 5/c। ठीक है, अगर आपको a का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बंद कर देंगे। क्या है, आपको ये इसको आपको देखना नहीं है, ओनली आपको नंबर को देखना है। 4 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का वैल्यू मिल गया। अगेन बी का वैल्यू पाने के लिए बचा कौन, 3 एंड 5। 3 एंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। एंड लास्ट वन इज सी को करेंगे तो बचा कौन, 3 एंड 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हमारा a इज टू बी इज टू सी का वैल्यू मिल गया है 20 इज टू 15 इज टू 12। ठीक है, तो इस टाइप का आपको मतलब ये आपको घबराना नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस टाइप का ये वाला रूल फॉलो करना है। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन और एक है डिविजिबल में। इसमें क्या है, a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय 7। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा a बाय 5 इज इक्वल टू बी बाय 6 इज इक्वल टू सी बाय 7, तो इस केस में भी आपको कुछ छेड़खानी नहीं करना है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर a के वैल्यू के लिए a b और c को मल्टीप्लाई कर दें, मिल गया कितना, 42। b के लिए कौन सा बचा, 5 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 35 5 7 जा 35। एंड c के लिए ये दोनों बच गया, 5 6 जा 30। ठीक है, तो अभी हमारा जो वैल्यू है a इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा, 42 इज टू 35 इज टू 30। ओके, आज जो मैं क्वेश्चन बताया ये सब मतलब बहुत सिंपल तरीका का है। कल से मैं थोड़ा और ज़्यादा
थोड़ा हार्डर क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत क्वेश्चन है, बट उसमें भी इस टाइप का जो आज जो हमने जो डिस्कस किया वो सब उसी ट्रिक्स भी अप्लाई करा जाएगा। उसके साथ ही और भी कुछ ट्रिक्स लेके कल मैं आपके पास आ रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।